क्षेत्र दर्शन मात्रेण प्राणिनाम नास्ति पातकम। प्राणी मात्र के पापों को क्षमा कर मोक्ष प्रदान करने वाले बद्रीनाथ जी के लिए यह कथन अक्षरशः सत्य प्रतीत होता है। हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बसे इस बद्री धाम की शोभा अतुलनीय है। यहां के कण कण में प्रभु के होने का एहसास भक्तों को तृप्त करता है। पांव पखारती माता अलकनंदा, द्वारपालों की तरह खड़े नर नारायण और सरताज बने नीलकंठ पर्वत सदैव प्रभु की सेवा में लीन हैं। इस मनोहारी दृश्य को देखकर लगता है मानो भगवान विष्णु योग मुद्रा में आज भी यहीं ध्यान मग्न है। लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर समतल भूमि का नजारा अपने आप में एक आश्चर्य है। यहां एक बड़ा क्षेत्र समतल है जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा है। इस नजारे को देखकर हृदय में जो स्वर्गीय एहसास होता है उसे शब्दों में पिरोना असंभव सा प्रतीत होता है। महर्षियों, महामुनियों और महाकवियों ने स्वर्ग की जिस कल्पना को अपने महाग्रंथों और महाकाव्यों में उजागर किया है, यही है वो स्थान। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ स्कंद पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मांड में अनेक तीर्थ स्थल हैं, पर बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ नहीं है। इस मनोरम घाटी में चारों तरफ दैवीय सौंदर्य का साम्राज्य है, जो श्रद्धालुओं में श्रद्धा और असीम भक्ति का संचार करता जाता है। इसी दैवीय वातावरण में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना की थी। कहते हैं कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने त्रेता युग में ब्रह्मा जी से कहा कि पापों की अधिकता और कठोर हृदय होने के कारण कलयुग में मानव उनके प्रत्यक्ष दर्शनों के अधिकारी नहीं होंगे। ये बात सत्य प्रतीत होती है, पर यह भी सत्य है कि भगवान विष्णु स्वभाव से ही करुणा निधि हैं और शायद इसीलिए वे बद्री धाम में अपने भक्तों को साक्षात स्वरूप का आभास करवाते हैं। इस पवित्र धाम में कदम रखते ही प्रभु की माया सम्मोहित करने लगती है और भक्त व्याकुल हो उठते हैं ध्यान में लीन भगवान बद्री विशाल के दर्शनों की अभिलाषा में। लंबी कतारों में घंटों एक ही स्थिति में बैठे इन श्रद्धालुओं में प्रभु मिलन की ऐसी लालसा है कि वे भूख प्यास भी भूल बैठते हैं। उनके होठों पर एक ही नाम है, जय बद्री विशाल। सृष्टि में बद्री धाम अष्टम बैकुंठ के रूप में जाना जाता है। इस स्थान के अद्भुत सौंदर्य को देखकर तो प्रतीत होता है मानो यही है भगवान विष्णु का बैकुंठ धाम, जहां पतितों को भी क्षमा दान मिलता है। चारों धामों का जो वर्णन पुराणों में वर्णित है, उनमें बद्रीनाथ धाम सबसे पुराना है। सतयुग में भक्तों को भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। कलयुग में मानव के उद्धार के लिए भगवान विष्णु पाषाण शिला के रूप में यहां अवतरित हुए। भगवान की ये दिव्य मूर्ति कृष्ण हरित वर्ण की है। मूर्ति की ऊंचाई 1.5 फुट है और भगवान पद्मासन रूप में यहां विराजमान है। बद्री धाम में भगवान की मूर्ति स्थापना के बाद भक्त सदियों तक प्रभु के दर्शनों के लिए बद्री धाम आते रहे। इस धाम की ख्याति पूरे भारत में फैली हुई थी। कालांतर में भारत में अनेक धार्मिक विचारधाराएं अस्तित्व में आईं। बढ़ते